जो टेलीविजन इंडस्ट्री है वो फिलहाल रुकी हुई है, थमी हुई है, क्योंकि नए सीरियल्स की शूटिंग जो है अब नए सिरे से शुरू तो हो रही है। लोग घर से कोशिश कर रहे हैं कि सीरियल्स को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जो सीरियल्स अभी नहीं भी शूट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कलाकार काम नहीं कर रहे। वैसे मानना पड़ेगा, आजकल सोशल मीडिया पर हमारी जो टेलीविजन की बहुएं हैं वो नॉर्मल डेज से ज्यादा एक्टिव हुई है, और इसके पीछे की एक वजह है। जानिए क्या। आप ऐसे क्या देख रहे हो? तो आई थॉट जो भी वो लोग हैं जो सोच रहे हैं कुछ तो करना है, पर क्या करना है। पनीर और मशरूम घर पे बना हुआ है। मैंने आज तक एक भी रोटी नहीं बनाई है जिंदगी में। अपना टाइम पास करने के लिए वाइफ मस्ट बी ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक कोरोना काल छोटे पर्दे की बहुओं के लिए इस संकट भरा काल साबित होगा। ये भविष्यवाणी अगर की जाए तो आप सोचेंगे कि कोरोना काल से बहुओं के संकट का क्या लेना देना है। अब लेना देना है, तभी तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं टेलीविजन की बहुओं की। उसके स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, फिर चाहे एरिका हो, हिना हो, दिव्यंका त्रिपाठी हो, श्रद्धा आर्या हो, श्रुति झा हो, शिवांगी जोशी हो, निया शर्मा हो या आमना शरीफ और मौनी रॉय, ये सब एक दिन में कम से कम 2 से 3-4 वीडियोस अपलोड किया करते थे इस सोशल मीडिया पर। लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरते गए, लॉकडाउन का पीरियड आगे बढ़ता गया, ये सब धीरे धीरे थक गई हैं अपने वीडियोस बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड करते करते। अब ये नहीं जान रही हैं कि ऐसा करने से इन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि आज का वक्त तो ऐसा है कि शूटिंग से लेकर कारोबार तक सब कुछ थमा हुआ है, और ऐसा आगे कब तक चलेगा किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे में टेलीविजन की बहुओं को चाहिए कि वो हर दिन सोशल मीडिया के जरिए खुद को एक्सप्लोर करती रहे, ताकि आगे जब भी लॉकडाउन खुलेगा और शूटिंग शुरू होगी तब प्रोड्यूसर को परेशानी नहीं होगी कि कौन सी एक्ट्रेस को ढूंढा जाए, क्योंकि जो हीरोइन रोज दिखेगी चर्चा में रहेगी। वरना तो प्रोड्यूसर्स एक्ट्रेस के नाम भी भूल जाएंगे। उन्हें लिस्ट में ढूंढना पड़ेगा कि भाई अपने सीरियल के लिए किसे कास्टिंग की जाए। जिनके सीरियल नए नए हुए हैं उनकी तो भाई कोई गिनती ही नहीं होगी। लॉकडाउन खुलेगा तो सबसे ज्यादा फायदा होगा कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे बड़े शोज को, क्योंकि ये शोज सालों साल से चलते आ रहे हैं। इनके किरदार प्रज्ञा, प्रीता और नायरा, ये सब दर्शकों के दिमाग में एकदम छपे हुए हैं। साथ ही इन सीरियल्स की कहानी भी, क्योंकि सालों साल कहानी में वही सब तो चलता आ रहा है, इसीलिए दर्शक आंख बंद करके इनके सितारों और कहानियों को भी पहचान लेगा। लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों को होगी जिनके सीरियल नए नए शुरू हुए हैं और साथ ही इस सोशल मीडिया पर भी वो नजर नहीं आ रहे हैं।
अब इसमें शायद कुछ बहुओं को ये बात भी समझ आ गई है कि अगर टीवी सीरियल्स में नहीं दिख रहे हैं तो चलिए अपना खुद का यूट्यूब चैनल ही बना लेते हैं। किसी न किसी बहाने से उसी में नजर आ जाया करेंगे तो भाई दर्शकों के दिमाग में हमारी छवि बनी रहेगी, जिसमें शामिल है दिव्यंका त्रिपाठी, एरिका, अदिति भाटिया, लता सब्रवाल, शुभांगी आत्रे, श्रद्धा आर्या। इन सब ने एक खुद का यूट्यूब चैनल खोलकर समझदारी दिखाई है। आगे बात करते हैं निया शर्मा की। अब निया शर्मा लॉकडाउन से पहले ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस और फोटोज ना शेयर करें, लेकिन आज का वक्त है कि वो तो जैसे गायब ही हो गई हैं। तो भाई टीवी की इन सारी बहुओं के लिए हम तो यही कहेंगे कि जितना दिखोगे उतना चर्चा में रहोगे। सोशल मीडिया पर आपको हर दिन अपना कोई न कोई पोस्ट डालना ही चाहिए ताकि आप सुर्खियों में रहें और आगे जब भी शूटिंग शुरू होगी आपको इसका फायदा जरूर होगा, वरना आप सबको एक बार फिर से प्रोड्यूसर्स और चैनल के पास काम लेने के लिए लाइन लगानी पड़ जाएगी और याद दिलाना पड़ेगा कि भाई हम भी कभी इंडस्ट्री का हिस्सा थे। अब लॉकडाउन में इस सोशल मीडिया पर राज करने वाले ऐसे बहुत सारे टीवी के सितारे हैं जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से दर्शकों को बांधे रखा और इनका फायदा इन्हें जरूर होगा। सुशीला उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, मुंबई। और चलिए अब बात करते हैं छोटे पर्दे की। लिए चलते हैं आपको सुरभि चांदना के पास। देखिए, इस दौर में अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है और किस तरह घर बैठे बिठाए ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं सुरभि चांदना। आइए देखिए एक नज़र। कोरोना की महामारी की वजह से जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ढेर सारे मीम्स भी बने और मजाक भी उड़ाया गया कि अगर कोरोना की वजह से जितने भी लोग घर पर है वो जब कोरोना के बाद बाहर निकलेंगे तो उनका वजन बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन आपको फिट रखने का इलाज ढूंढ लाई है सुरभि चांदना। सुरभि चांदना घर बैठे कैसे फिटनेस क्लास अटेंड कर रही है और घर पर ही फिटनेस के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, ये सब आपको आज डॉक्टर ईशानी यानी कि सुरभि बताएगी। वर्कआउट मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैंने सोचा था कि जैसे ही संजीवनी विल कम टू एन एंड आई विल लूज ऑल दैट वेट दैट आई हैव गेन्ड एंड फिर उसके बाद हम जानते हैं कि क्वारंटीन एंड द लॉकडाउन, बट आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं रोज़ वर्कआउट करूं। आई हैव माई ट्रेनर्स हु मोटिवेट मी टू डू इट एंड आप लोग भी घर पे वर्कआउट कर सकते हैं। इट इज़ नो स्ट्रेस, मतलब आपके पास जो घर पे चीज़ें हैं उसको लेके आप इतनी कसरत कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज मैं बताऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करूंगी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एक टाल जो आई एम श्योर सबके घर में है। डंबल्स अगर नहीं हैं तो बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने सोचा कि मैं दोनों तरीके से आपको वर्कआउट दिखाऊं। एक खुद के लिए टाल बिकॉज यू आर गोइंग टू रियली स्वेट इट आउट। आप एक्चुअली बहुत आप नहाएंगे पसीने में। योगा मैट एंड शूज, यस दैट्स इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम वार्म अप से शुरू करेंगे। सो यस,
वार्म अप सेशन के बाद आई टॉवल एक्सरसाइज की बारी। टाल सबके घर पे है एंड लेट्स डू दिस। ओके, टॉवल को अच्छे से रोल करके सीधा पकड़ लीजिए। अब इसको आप अपने सर के ऊपर सीधा पकड़िए, हाथ स्ट्रेट अप। टाल टाइट, सिर के ऊपर। ओके, यप। नाउ पहले हम क्रंच करेंगे। फर्स्ट टू बिगिन में वी स्टार्ट क्रंचिंग। दिस इज एक्चुअली फैबुलस। मैंने अभी टॉवल के कुछ फॉर्म्स किए एंड आई एम एक्चुअली जेन्युइनली पसीने आ गए मुझे। नेक्स्ट फॉर्म के लिए रेडी हो जाइए। टॉवल एक्सरसाइज के बाद जंपिंग जैक भी हुआ और बाकी कसरत भी। इसी के साथ ढेर सारा पसीना बहाकर पूरी हुई सुरभि की फिटनेस क्लास। बहुत अमेजिंग कूल डाउन हो गया है आफ्टर अ टफ वर्कआउट, बट आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कुछ घर पे काम नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम कसरत करें। एंड दिस वाज फैबुलस कूल डाउन स्ट्रेचिंग। थैंक यू गाइस एंड थैंक यू। और हम आपको एक सीक्रेट बताना चाहते हैं, सुरभि का सोने का टाइम भी वही है। हम उनको स्पेशल 6 बजे फोन करके उठाते हैं कि आइए मैम आपका वर्कआउट करने का टाइम हो गया है। ला यस ओके, थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस। थैंक यू श्रुति, थैंक यू विल्सन, थैंक यू, थैंक्स। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके भी काम आया होगा कि घर पर किन किन चीजों के साथ एक्सरसाइज कर कर आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। बहू साजिश में आज हम आपको लेकर जाएंगे सितारों के घर, ये दिखाने के लिए कि किस तरह वो अपनी घर की साफ सफाई करते हुए, अपनी हॉबीज के लिए वक्त निकालते हुए, या फिर यूँ कह लीजिए कुकिंग करते हुए अपना वक्त बिता रहे हैं। सबसे पहले चलिए चलते हैं दिव्य दृष्टि की दिव्या यानी कि नायरा बनर्जी से मुलाकात करने की, जो इन दिनों अपने घर की और किचन की सफाई करने में लगी हैं। Okay guys, so today I'm gonna clean the outside of my fridge because अंदर का already clean हो चुका है. Now we put the magnet souvenirs on it and obviously थोड़े patches हो चुके हैं. But I have put Dettol and I have put sanitizer in this. So this does everything together. अभी जो चीजें जहाँ पे भी clean नहीं होता है ना, this is how I clean and remove all the dirt from the betweens. अब बारी है तुषार दलवी, जो टीवी पर तो साईं बाबा का किरदार निभा रहे हैं,
लेकिन अभी घर पर अपना वक्त वो कैसे बिता रहे हैं, ये उनसे ही सुन लीजिए। लॉकडाउन से पहले किचन में आना जाना तो रहता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जिस काम के लिए सबसे ज्यादा समय किचन में गुजार रहा हूं वो है मैंने सोचा अब खाली समय है तो क्यों ना दीदी और मम्मी जो हमेशा किचन संभालती हैं उनका काम कुछ हल्का किया जाए, कुछ अपना भी कंट्रीब्यूशन हो, तो इसलिए ये शुरू कर दिया। जिस तरह से मैंने बजाया या रादर बजाने की कोशिश की, आप समझ गए होंगे कि ये तो बहुत ही बिगिनर है। जी हाँ, अभी सीखना शुरू किया है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के इस वक्त में हर कोई अपना वक्त किसी न किसी तरह से काट रहा है, तो वहीं हुनर अली कुकिंग में अपना हाथ आजमा रही हैं। और आज उनके किचन में स्पेशल क्या बना है, चलिए देखते हैं। हाय, वेलकम टू माय किचन। इस किचन में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ बिकॉज कुकिंग इज नॉट समथिंग दैट आई एम दैट गुड एट। बस थोड़ी बहुत रेसिपीज है जो मैं बनाती हूँ, एंड इट्स पनीर मखनी। सितारों के घर की ऐसी झलक हम आपको दिखाते रहेंगे, और आप भी अपने घरों में रहकर अपनी हॉबीज और कुकिंग में नई नई चीजें ट्राई कीजिए। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, लॉकडाउन के इस दौर में रामायण और महाभारत जैसी महागाथाओं की लोकप्रियता कमाल रही। इसी के चलते अब तो स्टार प्लस पर भी महाभारत दिखाई जाएगी। ऐसे में सीरियल ऑन एयर हो इससे पहले देखिए किस तरह हुआ कलाकारों का रीयूनियन। भैया, ऑनलाइन का जमाना है तो कुछ इसी अंदाज में हुआ। लॉकडाउन में जब आपके पसंदीदा सितारों को आपको देखने और सुनने का मौका मिले, तो भाई ये मौका हम जानते हैं आप बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहेंगे। और बात जब हो महाभारत की, तो भला उन सितारों का रीयूनियन कौन नहीं देखना चाहेगा। अब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, स्टार प्लस ने अपनी महाभारत भी शुरू कर दी है, और इसी को लेकर हाल ही में सितारों के साथ एक रीयूनियन भी किया गया, जहां पर मीडिया के रिपोर्टर्स ने कुछ सवाल पूछे सबसे। और शहीर क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, चल रहा है घर की सफाइयाँ, खाना बनाना। आपकी क्या सीखे? सॉरी, आपकी शायरी मिस कर रहे हैं। शायरी जल्दी, होपफुली जल्दी कुछ अपलोड करूँगा। क्या सीख लिया खाना बनाने में शहीर आपने? मैं तो पिछले 14-15 साल से खाना बना रहा हूँ, कभी कभी बनाता रहता था, लेकिन हाँ अब प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो सब कुछ ही बनाता हूँ। तो कौन सी डिश है जो आपकी सबसे बेस्ट बनती है शहीर? सब कुछ ही, मतलब कल मशरूम बनाए थे, परसों मैंने काबुली चना बनाया था जो बहुत अच्छा बना। It was almost like a boys' hostel, and we would spend all the throughout the day we will be in character. We would call each other by character name, and we made some amazing friends there. I think we only make such friends in college or hostel life. That's the kind of friends. Yesterday only me, Praneeth, Duryodhan, and I still call him Duryodhan, Arpit and Jyesh Bhrata Yudhishthir. We were talking on the video call, and we were talking about all the memories, the beautiful memories. Whenever we sit together, we only talk about Mahabharat. Like anyone I know from Mahabharat, if I meet him or if I happen to speak to him, we only talk about Mahabharat. बट शहीर आप प्रणीत और शहीर दोनों से सवाल है
कि अभी दो महाभारत चल रही है, एक पुराने वाली भी चल रही है और एक अभी वाली भी। आप लोग देख पा रहे हैं और कितना मतलब स्टोरी या एक्टिंग को और कितना मतलब बोलते रिलेट कर पा रहे हैं। देखा है वैसे आपने पुरानी महाभारत जो भी चल रही है? बचपन में देखी थी, बट इंटेंशनली हमने महाभारत शूट शुरू होने से पहले अवॉइड किया था देखना, ताकि हम उनको कॉपी ना करने लग जाए। That was a little मतलब intentional effort था, so that we don't start talking like them, because हमारी महाभारत में जो हमारे मेकर्स थे, जो सिद्धार्थ सर का आइडिया था, वो बहुत लाइक जैसे बात करें वो टिपिकली माइथोलॉजिकल शो में बात करें ऐसा ना लगे, बहुत नॉर्मल लगे। भाई अगर 5 पांडव बात कर रहे हैं तो भाइयों की तरह बात करें, जैसे 5 भाई आपस में बात करेंगे। और हमने शायद इसीलिए लोग रिलेट कर पाए, तब की स्टोरी में भी अपने आप को ढूंढ पाए। या शाहिद, सो आपके ये रिश्ते हैं प्यार की जो टीम है, उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने ये महाभारत देखी, लाइक रिसेंट टाइम्स में? क्या उन्होंने आपको स्क्रीनशॉट या कुछ भेजा आपके तो कोई पर्टिकुलर सीन का या कुछ कमेंट? हाँ, they keep talking about the promo. हमारा एक ग्रुप है, like WhatsApp group, in that they sometimes they send the promo or a clipping of the show. I mean, they all liked it. They feel proud. They tell me they feel that I'm a part of their show and I have done this show as well, so they feel good about it. But I remember clearly that जब मैं कुछ रंग शुरू किया था, तो सुप्रिया माँ has been a big fan of Mahabharata. Like she had loved Mahabharata like anything, to the extent she told me that she literally cried the day Mahabharata got over, because she was feeling bad that what will she watch now. It was such a big compliment coming from such a big actor from the industry who has been there in the industry for such a long time. And I felt humbled. I've never felt so amazing about doing about my work. आज भी जैसे शहीद ने बोला, जहाँ भी हम शूटिंग करते हैं, all the senior artists, everybody they talk about महाभारत. हाँ, ये सब छोड़ो, महाभारत के बारे में बात करते हैं। महाभारत कैसे की? अभी 6 साल हो गए, but every day whenever I go somewhere for the shooting, the first question is Mama ji, and they call Mama ji. Call me Praneet क्या? No, Mama ji, we want to know how was that महाभारत done? क्या steps ट्राई किया? मामा जी, सौरभ को बोलने दो ना, कैसा प्रेशर था, कितना प्रेशर था? सौरभ पूजा भी आ गई है। हाँ जी, पूजा आ गई है, माधव आ गए, आरव जी आ गए हैं। आरव जी, पूजा Hi Shahid, can you see me? Yes, I can. Hey, good to see you. Same here, sir. How are you doing? Good. क्या हो रहा है? आप टीवी पे दिखते रहते हो मुझे। आरव सर। प्रणीत जी नमस्कार। नमस्कार आरव भैया, कैसे हो? मैं सेम वैसा ही। Please tell them how challenging it was for us to play a character which has already been played so many times. So many times, एक बार शहीद, इससे पहले एक बार। हाँ, मतलब पहले भी काफी लोगों ने, काफी एक्टर्स ने अटेम्प्ट किया था। अच्छा, चलिए ओके। मैं माधव से बोल रहा था। हाँ। माधव आपके सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा, वो लुप्त हैं। दिख तो रहे थे अभी तो। No, I saw Praneet, I saw you, I saw Pooja. Okay. बस, और मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। और कौन? So you can swipe right or left. That's how you will know who all Pooja are is there. also here. Saurabh is also here. Everyone. Yeah. Okay. So apart from the looks, how did you all prepare for the role? Hi, I'm good. How are you? Good. और कौन है बाकी? तो ये गैलेक्सी भाई साहब, हेलो सौरभ भाई। Saurabh, would you like to share something? Shahid experiences from the show? Can you see us? Yeah, we can. Arav ji, they are asking something. सौरभ कुछ दिखाई तो दे रहे हैं, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हाँ, सॉरी, आप कुछ पूछ रहे हैं मुझसे? Please share some experiences, Arav and Saurabh and Pooja. Experiences
कौन थे वाले एक्सपीरियंसेस आप सवाल करेंगे तो जवाब दूंगा। From the shooting days of Mahabharat. महाभारत करना और महाभारत 1.5 साल तक करना, क्योंकि मैंने महाभारत ज्वाइन किया था सबसे पहले डे 1 से, और उसके बाद महाभारत को तकरीबन पूरा करने में 1.5 साल मुझे लगा पर्सनली। तो वो पूरा का पूरा ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। How did you prepare for the role? Actually, honestly, I didn't get much preparation time. जैसे आरव सर बोल रहे थे कि उन्होंने काफी पहले ज्वाइन किया, एक्टर्स बहुत पहले से इस शो के साथ एसोसिएटेड थे। I just joined a month before the telecast. तो मुझे कुछ समय नहीं मिला। I was just thrown into the throes of the things, और मुझे सब कुछ on the job सीखने को मिला। And I think ज़्यादा मेहनत प्रिपरेशन, फैंटास्टिक जॉब, थैंक यू। ज़्यादा प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ी। उसका कारण एक ये भी था क्योंकि द राइटिंग ऑफ द शो वाज फिनोमिनल। मतलब आप बस अगर अपनी स्क्रिप्ट को टू द टी फॉलो कर लें, आई थिंक हाफ योर जॉब इज डन, एंड आई थिंक आई डिड एग्जैक्टली दैट। So have you ever read anything on Draupadi? Because there are books like, you know, Mahabharat from Draupadi's perspective and all. So have you read those? Yes, I have read some stuff, but I was specifically asked by Siddharth, the maker of the show, to not do so. And so I personally at least decided to go with their vision of Draupadi. और शहीर को कुछ कहना चाहेंगे आप? शहीर को कितने दिनों के बाद यूँ ऐसे देख रहे हैं, मतलब रीयूनियन हो रहा है महाभारत का। तो शहीर को कुछ कहना चाहूंगा तो यहाँ से क्यों कहूंगा, डायरेक्टली कॉल करके नहीं बोल दूंगा। तो हम भी सुने आप लोगों का मतलब कैसी खैर बॉन्डिंग तो हम लोगों को पता ही है, लेकिन ये होता है कि अभी यहाँ पर एक रीयूनियन हो रहा है, मीडिया के लोग भी हैं, तो आपस में मतलब किस तरीके से एक लाइव मूवमेंट होता है ना, वो देखना चाहेंगे। बहुत आई मीन सबके सब, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है, महाभारत आ रहा है वापस दोबारा टीवी पर। आई एम श्योर सबको इस बात की खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है। और कई बार जब हम शूट कर रहे होते हैं तो हम अपने खुद के एपिसोड्स नहीं देख पाते, अपनी फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख पाते। लेकिन अब इस बार क्योंकि लॉकडाउन है, सब घर पर हैं, तो सब अपनी अपनी फैमिली के साथ देख रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर इतने सालों बाद शूट करने के बाद आप फिर से हम सबका साथ में इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका कारण यही है कि ये महाभारत लोगों के दिल से जुड़ी, और तभी आप हमारा इंटरव्यू साथ में ले रहे हैं। तो आई थिंक वी ऑल आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। सौरभ, आपके 2 शोज बैक टू बैक लॉकडाउन के दौरान आए हैं, लाइक महाकाली भी एंड दिस आल्सो, तो हाउ वाज दैट टू वॉच दिस? एक्चुअली 3 देवों के देव महादेव इज आल्सो कमिंग। 3 शोज। ये न्यूज़ दे दी आपने। या सो बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब फील्स रियली गुड कि जो शोज हैं वो रीरन हो रहे हैं, फील्स वेरी गुड अबाउट इट। सो गाइज, वर्चुअल रीयूनियन तो आज हो गया महाभारत की कास्ट का, लेकिन क्या इससे पहले 6 साल में पूरी स्टार कास्ट फिर से मिली है आफ्टर द शो एंडेड? मेरे ख्याल से हम मिलते रहते हैं कभी ना कभी, कभी किसी से मुलाकात हो जाती है, कभी किसी से मुलाकात हो जाती है। शफक से आई मेट इन महाकाली इन उमरगांव, शहीर से भी मिलना हो जाता है, पूजा से भी मिलना हो जाता है, आरव भाई से मिले हुए काफी टाइम हो गया है। बीच बीच में किसी ना किसी से मिलना हो जाता है। सौरभ मैसेज मी अभी when Mahabharat started all over again, so he had messaged me कि he's watching and I am also watching with my family, so it's like the whole country is watching it again all over again. अब चूंकि घर पर हैं, तो क्या लगता है कि टीवी पे क्या देख रहे हैं, या कितनी चीजें जो मिस हो गई थी, जो आपकी लिस्ट में था कि मुझे ये देखना है, अब वो सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं? देख नहीं पा रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो घर के सारे काम खुद करने पड़ते हैं, बट इसीलिए बस सफाई, बर्तन, खाना बनाने में पूरा टाइम निकल जाता है, तो सोने से पहले एक आधा कुछ देख लेता हूँ। बट आई वाज रेगुलरली वॉचिंग महाभारत, जब भी कभी टाइम मिलता था हॉटस्टार पे मैं देखा करता था अक्सर, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि ये शो मेरे दिल के बहुत करीब है, इससे इतनी अमेजिंग यादें जुड़ी है। और नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द शो, वो शो ही खुद में इतना अच्छा है, इतना हमें पता भी नहीं था जब when we were making it, when we were shooting for it, we didn't even realize that हम कुछ इतना अच्छा, इतना अमेजिंग बना रहे हैं जो इतनी देर तक लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे, उससे जुड़े रहेंगे। पूजा, आप क्या देख रही है टीवी पे? खैर आप तो एक लंबा, मतलब आपको पकड़ पाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो पूजा, क्या आजकल आप हो टीवी पे हो, क्या देख रही हैं? मतलब समय मिल रहा है तो अपने महाभारत के सीन्स को कितना रिलेट कर पा रही हैं कि अरे ये मतलब मैंने जो चीज की थी वो एक सच में एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया है? ये तो नहीं पता कि कितना आइकॉनिक बना, बट अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही, आई थिंक अबाउट अ वीक अगो, मैंने भी हॉटस्टार पे जाके चीरहरण के सारे सीन्स देखे एट वन गो इन द नाइट। तो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि आई थिंक वो नैरेटिव का हाई पॉइंट था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये था कि मेरे लाइंस मुझे याद रहें। और वो ऐसी सिचुएशन थी कि इतना प्रेशर फील हो रहा था, इतना डर लग रहा था कि इवेंचुअली परफॉर्म करते वक्त सारा डर खत्म हो गया। आई थिंक आई जस्ट गॉट पोजेस्ड बाय द कैरेक्टर, और फिर जो कुछ हुआ वो नेचुरली हुआ उस दिन। Mentally very stressful performing that scene. Sorry? Was it very stressful performing the scene? How did it affect you? It was physically taxing, yes, for sure, but I think बहुत heavily affect नहीं हुई. In fact, ऐसा normally समझा जाता है because I was playing the character, so maybe I got affected. I think I got possessed by the character at some level, but a lot of other people felt very strongly. Yeah. पितामा नेचुरली हुए थे उस सीन में। पितामा ने मुझसे कहा था, आरव सर ने मुझसे कहा था कि आप आके क्यूज दीजिएगा। So a lot of people felt the emotion, I think, more than me, the other people did. That was very sweet of Pooja. Actually होता क्या है कि normally द्रौपदी का जो सीन था, आरव सर कुछ कह रहे थे। adding on to what Pooja said, कि normally क्या होता है जब हम स्पेशली डेली शो करते हैं टेलीविजन में, समय कम होता है तो रिएक्शन के लिए एक्टर्स नहीं होते हैं। When you cut a close or a reaction, तो क्या होता है कि सिर्फ आपको फर्स्ट एडी या एडी जो है लाइंस बोल देते हैं एंड यू रिएक्ट टू इट। सीन था इतना महत्वपूर्ण था, और सीन के लिए मेरा सिर्फ भीष्म क्या है वो बैठा हुआ है और रिएक्ट कर रहा है। भीष्म के जितने भी his pain, his agony, his trauma, everything had to come out in that expression. तो मैंने पूजा से रिक्वेस्ट किया था कि पूजा इस सीन के लिए आप प्लीज मेरे कैमरा के पीछे सामने बैठिए और बैठ के लाइंस पूरी की पूरी आप बोलिए, so then only I'll be able to react. And it was a difficult scene for her, and it was a difficult scene for me to go through, you know, the pain as Bhishma. So yeah, I guess the memory is still very, very much with us even today. जो कृष्णा ज्ञान के सीक्वेंसेस थे उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज भी बहुत रिलेटेबल हैं। उसमें से एक पर्टिकुलर ज्ञान सीक्वेंस है जिसमें कृष्णा स्पीक्स अबाउट कि श्रेष्ठता के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, उत्तम बनने के ऊपर काम करना चाहिए। इट्स लाइक you don't have to compete with others to become better, you got to compete with your own self. So that is something which I constantly remind myself of. सौरभ, जैसे अभी शाहिद ने बताया कि घर पे इन दोनों को कुकिंग और क्लीनिंग में ज्यादा बिजी हैं, तो सौरभ का बताइए ना। यार मेरे तो दो बच्चे हैं, पूरा प्लेग्राउंड बना हुआ हूँ मैं ऊपर से लेके नीचे तक उनके लिए, क्योंकि वो प्लेग्राउंड में जा नहीं सकते तो मुझे ही प्लेग्राउंड बनाया हुआ है उन्होंने। मैं ही स्लाइड हूँ, मैं ही सीसॉ हूँ, मेरे ऊपर ही जंप करते रहते हैं पूरा दिन। तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। इट जस्ट गोज लाइक दैट। अभी भी वो सो रहे हैं तो मैं बात कर पा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है वो भी उठने वाले हैं, 10 मिनट में उठ जाएंगे वो। सो आई विल हैव टू लाइक रैप इट अप फास्ट। ओके सो गाइस, आप लॉकडाउन खुलने के बाद आप लोग क्या करना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले फर्स्ट थिंग you'd like to do? ये थी कि दो द्रौपदी कैरेक्टर्स गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, बहुत उत्पीड़न हो रहा था उस कैरेक्टर का, पर फिर भी जिस तरीके से हमारा शो लिखा गया, एज आई कीप इंसिस्टिंग कि हमारे शो की राइटिंग उसका स्टार थी, तो उसके अंदर देयर वाज नॉट अ सिंगल वीक मोमेंट फॉर माय कैरेक्टर। तो जिस खूबसूरती से उन्होंने द्रौपदी के कैरेक्टर की स्ट्रेंथ निकाली, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग दिस थिंग इन द मॉर्निंग, आई विल शेयर विद यू। आरव सर से भी कुछ रिलेटेड है वो, और बाकी कास्ट मेंबर से भी। एक पॉइंट आता है कि हमारे ऐसा लिखा था हमारे नैरेटिव में कि चीरहरण के बाद चीरहरण तो अनसक्सेसफुल हो जाता है, वो दे कैन नॉट डिस्ट्रोब द्रौपदी, बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो बाकी मेंबर्स हैं सभा में जिन्होंने चुपचाप बैठ के ये सब देखा, उनके उपवस्त्र गिरने लग जाते हैं।
सो मच सो कि बाद में जाके शफक कैरेक्टर कुंती वो ये बात पॉइंट आउट भी करती है कि आप लोग द्रौपदी को डिस्रोब करना चाहते थे, अब आप देखिए आप सब लोग डिस्रोब हो गए। तो उपवस्त्र उड़ के जाते हैं, सडनली आरव सर को आइडिया आया एंड आरव सर सेड ये तो इट्स नॉट वर्किंग, हम सब ने उपवस्त्र तो उतार दिए बट हम लोग तो ज्वेलरी पहनते हैं इतनी सारी, वी आर ऑल वेरी कवर्ड विद द ज्वेलरी, तो वो इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा। सो ऑन द स्पॉट द मोमेंट ही सेड आई थिंक द ज्वेलरी शुड बी रिमूव्ड एंड द ब्यूटी ऑफ इट वाज दैट एवरीवन यूनानिमसली अग्रीड। अब ये बॉयज के लिए थोड़ा सा टैक्सिंग होता है बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव टू वर्क आउट, देयर बेयर बॉडीज आर नाउ एब्सोल्युटली ऑन डिस्प्ले, 15 मिनट्स के एग्जाम पे एकदम से सडनली देयर बॉडीज आर एब्सोल्युटली एक्सपोज्ड, बट एवरी वन ऑफ देम अग्रीड। थोड़ा सा फनी भी था उसके बाद क्योंकि एवरीवन स्टार्टेड पंपिंग एंड डूइंग पुशअप्स एंड एवरीथिंग, जो भी सब फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कर सकते थे क्योंकि सडनली दे वर ऑल देयर। The beauty of that entire sequence was कि सब लोग इतने committed थे, किसी ने भी एक मिनट के लिए ये नहीं कहा कि नहीं I don't want to do this, ऐसा लिखा नहीं है। Since it was enhancing the narrative, everybody wanted to. So Saurabh, question is to you. इधर नहीं। पूजा ने जो कहा मैं उसमें सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगा था कि यदि आप सिर्फ ऊपर का वस्त्र निकाल रहे हैं और आभूषण पहने हुए तो वो आदमी को जब किसी तरह की उसको शर्म देनी है या उसको वस्त्रहीन नग्न करना है तो जब तक उसके आभूषण नहीं निकलेंगे तो वो he won't be ashamed. So that was the whole idea, and luckily Siddharth agreed to that and he said let's do it, so that's how it went. Okay, my question is for Praneet sir. So पूजा, यहाँ कॉस्ट्यूम्स की बात हो रही है, तो कितना टाइम लगता था आपको तैयार होने में, पूरा द्रौपदी के गेटअप में आने में, या इनफैक्ट द होल स्टार कास्ट, क्योंकि सभी के कॉस्ट्यूम्स काफी हैवी थे, they used to wear jewelry and everything, तो कितना टाइम लगता था? I think somebody is already answering a question. Is it? No. Okay. बहुत टाइम लगता था यार, there is no limit. Individually मेरे कैरेक्टर को 2 घंटे से जाते थे to get ready, all that jewelry and वो सब कुछ पहनना, उसको मेंटेन करना. This was one show which was equally difficult for the boys because normally boys को कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है. They can just wear their clothes and just quickly do their makeup or whatever. But इसमें 2 घंटे तो minimum जाते थे यार. But who was the last one to come on the set after getting ready? इसका लॉजिक ये था कि the girls would come absolutely ready on set and the boys would finish half the getting ready on set. आने के बाद उनका वो सब ज्वेलरी पहनना ये सब होता था. Not true. Absolutely true. अच्छा नहीं सका थोड़ा ज्वेलरी सब पहन के आते थे और अनूप भी शायद ज्वेलरी ज़्यादा नहीं करते. All the boys. This is debatable. क्योंकि मैं भी बोल सकता हूँ कि वीर को तैयार होने के लिए साड़ी सब पहनना पड़ता था, तो मेरे को साड़ी को देख लगाने में 1 घंटा लगता No, but लड़के एक्चुअली सेट पे आने के बाद ज्वेलरी पहनते थे क्योंकि हमारा डिस्कशन होता था. So I'm absolutely with Pooja. I deny from my end. No, but I think you were the only one. I think you're the only one जो सेट पे जाकर ज्वेलरी नहीं पहनते थे. Otherwise सारे के सारे लड़के सेट पर आकर ही ज्वेलरी पहनते थे. तो लाइंस होने के बाद जब शॉट रेडी होने वाला होता था ना, तब वो लोग ज्वेलरी पहनना शुरू करते थे और ड्रेस लगा के उन्हें ज्वेलरी पहनाते. What about you, Saurabh? आपको कितना टाइम लगता था तैयार होने में? 35 to 40 minutes लगते थे. स्टार कास्ट के साथ 35 to 40 minutes लगते थे और टीका बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता था. Otherwise 35 to 40 minutes. सौरभ, आपसे पूछना चाहूंगी, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको ये रोल ऑफर हुआ कृष्णा का? I felt really blessed, first of all, that I got this opportunity. And I think even now, till now, I feel blessed to be able to portray this character. So, एक word में यही बोलूँगा that I felt blessed. I still feel blessed about it. क्या आपके मन में सेकंड थॉट्स आए थे कुछ भी रोल पे हाँ बोलने से पहले, या फिर you just immediately said yes? No, I think मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एक्टर के लिए कृष्णा का रोल अगर ऑफर होता है तो I would want to say that वो मना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक्टिंग के लिए कृष्णा में बहुत कुछ करने को होता है because there's so much scope to do
as an actor in Krishna's character. So when I was offered this, I think I would say that I learned a lot as an actor, and also as a person I could learn so many things. Okay, this question is for all of you. We'll start with Saurabh. How would you describe Mahabharat as a show? As a show? In one word you want? Yeah. I would say it's magnanimous. That one word you want. Praneeth, sir? I think it's a complete story, and we were blessed to get an opportunity to work in the story. Shafaq ma'am? I think it's a kind of a show जो आप कभी भी आप देख सकते हो, और आप जब भी शुरू करोगे तो आप एंड तक उसको देखोगे. So yeah. Arav sir, just one word for Mahabharat as a show. According to you. महाभारत एक शब्द में आ ही नहीं सकता. यदि आप महाभारत बोल रहे हैं तो फिर वही एक शब्द है, इसको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि महाभारत का कोई सानी नहीं है. देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ महाभारत एनीवेयर इन द वर्ल्ड. जितने सुर, जितने रंग, जितना कुछ, जितने किरदार, जितना कुछ देखने को, जितनी कहानियां महाभारत में है, वो शेक्सपियर भाई साहब लिख के चले गए, और जिनके पीछे पूरी दुनिया दीवानी रहती है कि शेक्सपियर ने ये किया, वो किया. जरा महाभारत आइए, देखिए, पढ़िए और समझिए, तो आपको पता चलेगा कि महाभारत से बड़ा कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया में. वेल सेड. जो महाभारत में नहीं, वो सृष्टि में ही नहीं है. इट्स वन वर्ड. नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारे हिंदी सिनेमा में भी शेक्सपियर को लेके ओथेलो, फलाना ढिमाका बहुत कुछ बनता है, फॉलो करते हैं, लेकिन महाभारत का कोई सा भी एक चरित्र आप उठा लीजिए, और नोइंगली और अननोइंगली बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे हिंदी सिनेमा में बहुत सी फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें महाभारत के किरदारों को पिरो के बनाया जाता है. मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ. राजनीति बनाई थी प्रकाश झा साहब, ध्यान से देखिएगा, आपको उसमें दिखेंगे कि ये कौन है, ये कर्ण है, ये अर्जुन है, ये वो है. तो महाभारत में इतना कुछ है कि आप कई गॉडफादर और पता नहीं क्या क्या, कई ओथेलो, बहुत कुछ, एक एक किरदार को लेकर आप शकुनी को ले लीजिए, अर्जुन को ले लीजिए, भीष्म को ले लीजिए, द्रौपदी को ले लीजिए, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, सबके अपने रंग हैं, और इतना कुछ है सीखने को, पढ़ने को, समझने को, कि दुनिया के किसी भी साहित्य में, किसी भी कहानी में नहीं है जितना महाभारत में. इट इज ह्यूज, it is gigantic, it is the most phenomenal thing that anybody can make, anybody can read, anybody can aspire to do. Questions? सवाल समाप्त हो गए लगते हैं. Any more questions, everyone? Okay, just a last question to all of you. Like, when you all came to know that Mahabharata is going to be rerun on the television, so first reaction of yours? First reaction would be wow. Like, first thing you remembered कि yeah, हमने पहले ये किया था. So all those things, जब वहाँ पे scenes चल रहे हैं television पे, तो any one scene which you remember कि हाँ, ये scene करने के time like this thing happened, or I was about to do this, or I missed it, or something like that. मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ. आप ये पूछ रहे हैं कि महाभारत जब हम दोबारा देख रहे हैं उसको टीवी पे, when you came to know that it is going to be rerun on the television, so like first thing which clicked in your mind कि yes, as you said कि first reaction was wow, it's going to be rerun on the television. So like उसके बाद का कोई कि यार ये हमने किया था, या ये सीन के बाद हमने ऐसा कुछ किया था, या we were about to do this, or I missed something. जैसा कि अभी कुछ समय पहले एक सवाल से रिलेटेड पूजा हैज रिप्लाइड कि everything is fresh as far as I am concerned, and I think Pooja is concerned because she said the same thing. बाकियों का I think शफक है और प्रणीत है कि it is very fresh in our memory.
हम जब भी कोई सीन देखते हैं, मैं जब भी कोई सीन देखता हूँ तो मुझे याद है कि इससे पहले मैंने किसको क्या बोला था, ये मैंने डायरेक्टर को क्या बोला था, डायरेक्टर ने मुझे क्या कहा था, या ये एक शॉट में हुआ था, या इसमें मल्टीपल शॉट्स हुए थे, या मैंने चाय का ब्रेक लिया था. सो इट इज नॉट गॉन अवे, इट इज वेरी वेरी फ्रेश विद अस. I mean, as far as I'm concerned, it is very fresh with me. Yeah, agree. Any more questions? As Arav told that he'll be visiting the gym after the lockdown is over. So what you all will be doing once the lockdown is over, Praneet, Pooja, Shafaq? What's the first thing you would like to do? Eat. I'll go to a restaurant. और दूसरा पिज्जा खाऊंगा मैं. It's been like 2 months since I have had a pizza. Okay, so guys, जब वॉर का सीन शूट होता था या ऐसा कोई Pooja complete ना, let था, Pooja complete. yeah. And Shafaq. Pooja, where do you want to go? They're asking you. And Shafaq? I don't want to go anywhere because I think लॉकडाउन के बाद भी हम सबको थोड़ा सा और सतर्क रहना चाहिए, और अगर हमारी जरूरत नहीं है बाहर जाने की तो नहीं जाना चाहिए. इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी. I will continue locking myself in and keeping myself safe. आपकी जरूरत नहीं है बाहर जाने की तो मत जाइए. But I think I know what you're trying to say, which is more about जब ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, when we return to what is our idea of normal. तो I think मैं भी प्रणीत की तरह बहुत सारा अच्छा खाना खाना चाहूंगी, और मैं रेस्टोरेंट जाने का एफर्ट भी नहीं करूंगी. I will just order tons of food and just eat to my heart's content. अर्जुन, द्रौपदी, भीष्म पितामह, श्री कृष्णा, ये सब अपने किरदारों को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये किरदार खुद अपने आप में एक आइकॉनिक किरदार बन गए हैं. सुशीला उपाध्याय, एबीपी न्यूज, मुंबई. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे.